जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहां पे कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस साल का करंट ईयर का जो है अभी मॉडल पेपर जारी हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो जैसे ही मॉडल सेट जारी होता है 2023 तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले उसका। अभी फ़िलहाल जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 के लिए। याद रखिएगा क्लास 8 विषय हमारा वही रहता है हर बारी का, विज्ञान। तो विषय हमारा साइंस है, विज्ञान है। और आज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है क्लास 8, चूँकि क्लास 8 का भी एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा, डेट आ चुका है। क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है वो है 13 अप्रैल। यहाँ पे लगभग हर एक क्लास का जो है वीडियो और हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाना होगा, जिससे कि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। तो सीधा बिना समय गवाए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और करते हैं सीधा इस पे बात। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। देयर इज़, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में चलता हूँ। आप क्लास 8 के नए होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको सारी बातें पता है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है, देयर इज़ एन एम्प्टी स्ट्रक्चर बिटवीन द सेल कंटेंट्स इन द सेल दैट इज कॉल्ड। उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वैक्यूल, रिक्तिका। याद रखिएगा वैक्यूल मीन्स रिक्तिका। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है वो है आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से, और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से कह रहा है आपको कि इनमें से कौन सा जो है धातु नहीं है, विच इज़ नॉट अ मेटल। तो ऑप्शन देखिए, कॉपर, तांबा जो है एक मेटल है, एल्यूमिनियम जो है एक ये धातु है, मेटल है, लोहा जो है आयरन वो भी एक मेटल है, धातु है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे सल्फर का, तो सल्फर एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग है, विच इज़ अ कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इन ह्यूमन। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को खेलना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें पोलियो जो है ये वायरस से होता है, बाकी सब बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई पैरासाइटिक है, बट पोलियो जो है ये वायरल डिजीज़ है। याद रखिएगा ये वायरस से होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 है हमारा, साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। इसे इंग्लिश में बोला जाए तो विच मेटल इज इलेक्ट्रिकली कोटेड टू मेक बाईसाइकिल हैंडल्स एंड व्हील्स रिम शाइनी। उसमें चमक आ जाए तो क्या चीज़ से उसको हम लोग पोत देते हैं, तो जिसमें कि उससे चमक आ जाए, तो ये आपको ऑप्शन याद रखना है सीधा, क्रोमियम। क्रोमियम जो है उसमें हम लोग चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसमें एक अजीब शाइनी आ जाता है, एकदम एक जिसको देखकर नज़र ना हटे वैसा चमक उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट इज़ बेस्ट फॉर टीन्स। टीन्स का मतलब यहाँ पे किशोर, जो कि आपका 13 क्या 12, हाँ 13 से लेकर 19 के बीच की उम्र वाले लोगों को हम लोग टीन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है, आपको ऑप्शन चारों दिख रहे हैं, आपको याद रखना है। इनमें जो ऑप्शन बेस्ट है वो है आपका रोटी, दाल, सब्जियां, चपाती, पल्स एंड वेजिटेबल। उसके बाद आते हैं हम लोग सीधा प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जो है आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, कहता है शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। इन ड्राई वेदर व्हेन इट कॉम्स इन द हेयर इट ब्रेक्स डाउन, व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब बाल जो है दूर दूर भागता है, उसके लिए कौन सा है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, तो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब स्थिर विद्युत बल। ये जो है बालों में बनता है कंघी करने के कारण, जो कि उत्तरदायी है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 जो है, निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। दहनशील पदार्थ नहीं है मीन्स
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉम्बस्टिबल, जिसमें आग नहीं लगता है इजीली। तो हम लोग को पता है लकड़ी में आग लग जाएगा, पेट्रोल में आग लग जाएगा, कोयला में लग जाएगा, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे पत्थर का तो पत्थर में आग नहीं लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्थर, स्टोन। इसी तरह प्रश्न संख्या 8 जो है वो कहता है हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज, तो उसमें होता है मुकुलन। इंग्लिश में इसे मुकुलन नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं बडिंग। याद रखना है, इस मुकुलन को इंग्लिश में बोला जाता है बडिंग। तो इसमें उत्तरदायी है, या फिर उसे कहा जाता है उस विधि को मुकुलन या फिर बडिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9, और 9 जो है ये आपका फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, आपका भौतिकी से जुड़ा हुआ है। कहता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। when इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो है आपको क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में अटपटा लिखा है, बट पूछ यही रहा है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा ऑलवेज होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं किसके नियम, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग इस बातें को पढ़ते हैं। हिंदी में बोला जाए तो परावर्तन के नियम के हिसाब से सदैव ऐसा होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर, और प्रश्न संख्या 10 है जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। विच फूड डू वी गेट फ्रॉम एनिमल। तो एनिमल से हम लोगों को क्या मिलेगा? तो दाल तो आपको पता है नहीं मिलता है, फल भी नहीं मिलता है, चावल भी नहीं मिलता है, तो बच गया एक, सीधा याद रखना है हनी। और हम लोगों को पता है ये हनी जो है आपको किससे मिलता है? तो बी से मिलता है, और उस खेती को वीहिप भी बोलते हैं हम लोग, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 11। और प्रश्न संख्या 11 से लेकर जो आगे का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लोगों तक पहुंचाए जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।